बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारे आज के पैगाम का मौजू, क्या मज़हब बेचा जा रहा है? आज के पैगाम में आप बहुत कुछ सीखेंगे कि मज़हब चीज़ क्या है, हम तक मज़हब कैसे पहुंचा, मज़हब को कौन बेच रहा है, कौन मज़हब को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये सब हकीकतें हैं या ये सब हमारा वहम है। इस पैगाम को गौर से और पूरा सुनिए, आपके ख़यालात तब्दील हो जाएंगे। ख़यालात तब्दील होने से आपका रवैया तब्दील हो जाएगा। पैगाम सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ हमारी इस कावश में शामिल हो जाएं। खुदा ताला तक रसाई हासिल करने को मज़हब का नाम दिया जाता है, यानी खुदा ताला तक पहुंचने का रास्ता मज़हब कहलाता है। हमें ये रास्ता दिखाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, और जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं वो मुक़द्दस लोग थे। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद जब शागिर्दों पर रूहुल कुदस नाजिल हुआ तो उन्होंने कुव्वत पाई और बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। पहले दिन ही 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ मिल गए। इसके बाद मसीहियों पर तशद्दुद हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को रोका जाए, मगर ईमान लाने वालों ने अपनी जानों का नजराना देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को जारी और सारी रखा, जिसका नतीजा आपके सामने है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं। हमें उन मुक़द्दस हस्तियों का मशकूर व ममनून होना लाजिम है, क्योंकि उन मुक़द्दस हस्तियों ने पैदल सफ़र करके सिर्फ़ और सिर्फ एक लिबास पर कनात करके खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। उनके बाद जिन लोगों ने इस ज़िम्मेदारी को संभाला, खूब संभाला। वक्त गुज़रता चला गया, हालात बदलते गए और आज के दौर में हम उसी पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज के दौर में कुछ लोगों का कहना है कि मज़हब को बेचा जा रहा है, यानी मज़हब को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे माशरे में ये बात बहुत आम है कि लोग खुदा के बंदों यानी मुबश्शिराने अंजील जो खुदा ताला के पैगाम को लेकर घरों तक पहुंचते हैं, देखकर कहते हैं कि जिसको कोई रोज़गार नहीं मिलता वो बाइबल मुक़द्दस उठाकर दुआ करवाने निकल पड़ता है। मैं उन लोगों की इस बात की नफ़ी करता हूँ। खुदा के बंदों को देखकर खुशी महसूस कीजिए कि अगर मुबश्शिराने अंजील ने रोज़गार ना होने की वजह से बाइबल मुक़द्दस का सहारा लिया है तो बेहतर किया है। उन्होंने रोज़गार हासिल करने का बेहतर तरीका इस्तेमाल किया है, बजाय चोरी, फ़रेब और लूट मार के। मुबश्शिर अंजील और रसालत का काम करने वालों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती उसके 10 बाब की 40 आयत में फरमाते हैं, जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फ़सल तो बहुत है मगर मज़दूर थोड़े हैं। मुबश्शिराने अंजील को मज़दूर कहा गया है और ये भी कहा गया है कि मज़दूर मज़दूरी का हकदार है। मगर कुछ लोग वाकई मज़हब को एक मुनाफा बख्श कारोबार समझकर अपनाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें नुकसान का कोई ख़दशा नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों के बारे में खुदावंद का फरमान है मुक़द्दस मत्ती उसके 7 बाब की 15वीं आयत में, झूठे नबियों से ख़बरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ियों के भेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। हमें खुदा के लोगों को कबूल करना है, पर इंसान बाशऊर है। आप हर इंसान को परख सकते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं। मगर एक तरफ देखें तो अंजील मुक़द्दस में 1 कुरिन्थियों उसके 9 बाब की 14वीं आयत में लिखा है,
इसी तरह खुदावंद ने भी ठहराया कि जो इंजील सुनाते हैं इंजील ही से असबाब ज़िंदगी पाएं। इस बात से तो कोई शख्स भी इनकारी नहीं, क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। यानी अगर कोई आप तक खुदा का कलाम पहुंचाता है और आप उसे हदिया देते हैं तो ये कलाम की कीमत नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे हम मुख्तलिफ़ फलों को खाकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, एक सेब की मिसाल ले लेते हैं। बाज़ार में सेब 200 रुपये किलो मिलते हैं। आप ज़रा सोचें कि फल की कीमत कौन लगा सकता है। ये तो नेमत खुदावंदी है। क्या कोई नेमत खुदावंदी की कीमत अदा कर सकता है? नहीं, नेमत खुदावंदी अनमोल है। सेब की कीमत जो फ़ी किलो 200 रुपये हैं, आप तक पहुंचाए जाने के अखराजात हैं। 200 रुपये फ़ी किलो आपसे अखराजात की मद में लिए जाते हैं। सबसे पहले दरख्त का बीज बोया गया, फिर उसकी आबियारी हुई, उसके बाद फल लगने पर चंद मज़दूरों ने उस फल को तोड़ा, डब्बों में पैक किया, मार्केट में आया। मार्केट के अखराजात, गाड़ी में जिस पर फल लाया गया उसके अखराजात, और आप तक पहुंचने तक जो भी अखराजात आते हैं उनकी कीमत आपसे ली जाती है। जिस तरह फल अनमोल है, बस उसके अखराजात आपसे लिए जाते हैं। इसी तरह खुदा का कलाम अनमोल है, उसके भी अखराजात को पूरा करने के लिए हदिया लिया जाता है, फ़ीस या कीमत नहीं। और हदिया देना भी चाहिए ताकि इंजील की बशारत का काम जारी व सारी रहे। समझने का नुक्ता सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि रसूलों ने हदिया का इस्तेमाल कैसे किया और आज के दौर में मुबश्शिर अंजील हदिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अंजील मुक़द्दस में रसूलों के अमाल 4 बाब की 32 ता 35 आयत में लिखा है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल में से किसी चीज़ को अपना ना कहा, बल्कि उनमें सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु अल मसीह की क़यामत की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि कोई उनमें मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे वो उन्हें बेचते थे और बेची हुई चीज़ों का दाम लाकर रसूलों के पाँव पर रखते थे, और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफ़िक बाँट दिया जाता था। अब अगर आज के दौर में ऐसा कुछ हो रहा है तो मज़हब या खुदा के कलाम को बेचा नहीं जा रहा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मज़हब को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि सब लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते। ये तो हम पर है कि हम परखें कि कौन इंजील की मुनादी से जायदाद बना रहा है और कौन इंजील की मुनादी से अपने घर के अखराजात को चला रहा है, जो कि वाजिब है। हमें संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि किस को हदिया दें और किस को ना दें। मज़हब में हदिया जायज़ है, फ़ीस जायज़ नहीं। जैसा मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, वैसे ही हमारे मजहबी रहनुमा जो इस वक्त अच्छी हालत में हैं गरीब लोगों की फलाह के लिए काम करें। हासिल कलाम ये है कि गरीब आदमी को समझना चाहिए कि हदिया किस को देना जायज़ है, और अमीर मजहबी रहनुमा को भी समझना चाहिए कि हदिया किस से लेना जायज़ है। अगर कोई बात ज़्यादा बोली गई हो तो माज़रत, और अगर कोई बात मैं बोलना भूल गया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में रहनुमाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।